तो देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने अध्ययन किया था असंग जनन एवं उसके प्रकारों का, लेकिन यहाँ हम असंग जनन के कुछ अन्य प्रकारों का अध्ययन करते हैं। तो कल हमने बताया था वीडियो में स्टूडेंट कि प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन को प्रमुख दो भागों में बांटा। नंबर फर्स्ट, अनावर्ती असंग जनन, नॉन रिकरेंट एपोएक्सिस, और नंबर सेकेंड पुनरावर्ती असंग जनन। लेकिन इन दो प्रकारों के अतिरिक्त स्टूडेंट अन्य दो प्रकार और भी हैं, अर्थात हम यहाँ असंग जनन को कंप्लीट रूप से या संक्षिप्त रूप से 4 भागों में बांट सकते हैं, और उन 4 भागों का यहाँ हम कंप्लीट रूप से अध्ययन करते हैं। तो अन्य दो प्रकार नंबर 3 पे ले सकते हैं हम अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, और नंबर 4 पे ले सकते हैं हम कायिक असंग जनन। वेजिटेटिव एपोमेक्सिस। लेकिन स्टूडेंट अब हम नंबर फर्स्ट का कंप्लीट रूप से अध्ययन करते हैं कि अनावर्ती असंग जनन क्या है। तो यहां हम नंबर फर्स्ट पे ले लेते हैं अनावर्ती असंग जनन। देखिए, इस प्रकार के असंग जनन में स्टूडेंट जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से एक एगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है, यहाँ अर्धसूत्री विभाजन के माध्यम से ऐसा होता है। लेकिन एगुणित अंड के बिना निषेचन से भी यहाँ एगुणित एम्ब्रियो या अर्थात एगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। इसी प्रकार के असंग जनन को हम कहते हैं एगुणित अनिषेक जनन। यहां से पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि एगुणित अनिषेक जनन क्या है। तो देखिए, अनावर्ती असंग जनन में जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पहले एगुणित भ्रूण कोश का निर्माण होता है, और भ्रूण कोश में एगुणित अंड के बिना निषेचन से एगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। उसी प्रकार के असंग जनन को हम एगुणित अनिषेक जनन कहते हैं। यहाँ आपको याद रखना होगा स्टूडेंट कि एगुणित अनिषेक जनन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। तो हम एक साइंटिस्ट के नाम पर विचार करते हैं, और साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज जेनसन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि एगुणित अनिषेक जनन की प्रक्रिया का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट कि इसका अध्ययन जॉर्ज जेनसन नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके बाद में यदि दूसरे तौर पे हम मान सकते हैं कि यदि भ्रूण का विकास अंड कोशिका के अतिरिक्त मेल गैमेटोफाइट या मादा युग्म कोषभेद की किसी दूसरी कोशिका से होता है, तो उसे स्टूडेंट हम एगुणित अपयुग्मन कहते हैं। तो ये कंप्लीट रूप से हमको
नॉन रिकरेंट एपोएक्सिस अर्थात अनावर्ती असंग जनन के अध्ययन करना है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, अगुणित अनिषेक जनन और उसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया। तो याद रखना है स्टूडेंट, इस पे आपको स्पेशली फोकस रखना है कि इसका अध्ययन जॉर्ज जेन्सेन नामक वैज्ञानिक ने किया। अब हम पंचानन माहेश्वरी द्वारा वर्गीकृत असंग जनन के दूसरे प्रकार का अध्ययन करते हैं और वो है अपना पुनरावर्ती असंग जनन अर्थात रिकरेंट एपोएक्सिस। पुनरावर्ती असंग जनन। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम पंचानन माहेश्वरी के द्वारा वर्गीकृत असंग जनन के दो प्रमुख प्रकारों में से दूसरे प्रकार का अध्ययन करते हैं, पुनरावर्ती असंग जनन। हम आपको बताते हैं कि इस प्रकार के असंग जनन को हम युग्मकोद भेद असंग जनन के नाम से जानते हैं। अर्थात पुनरावर्ती असंग जनन को हम गैमेटोफाइट एपोएक्सिस के नाम से भी जानते हैं। हमें इसके अंदर अध्ययन करना होगा कि इस प्रकार के असंग जनन के अंदर अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण नहीं होने के कारण जो अपना मेल गैमेटोफाइट होता है मादा युग्मकोद, उसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मातृपादप के समान द्विगुणित होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण न होने की स्थिति में मादा युग्मकोद भेद मेल गैमेटोफाइट में गुणसूत्रों की संख्या मातृपादप के समान द्विगुणित होती है। और ये जो पुनरावर्ती असंग जनन होता है इसे हम यहाँ दो प्रकारों में बांट सकते हैं। अर्थात ये दो प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट, एक तो जनन अपवीजानुता और नंबर सेकंड पे कायिक अपवीजानुता। तो स्टूडेंट अब हम यहाँ सबसे पहले अध्ययन करते हैं जनन अपवीजानुता का। तो देखिए जनन अपवीजानुता के अंदर स्टूडेंट कि इस प्रकार के असंग जनन में जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है वो प्रसूतक की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी द्विगुणित कोशिकाओं से होता है और द्विगुणित भ्रूणकोश की कोशिकाओं से आगे द्विगुणित एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ हम कायिक अपवीजानुता के अंदर भी पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार के असंग जनन में जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है वो बीजांडिका या अध्यावरण की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है और भ्रूणकोश की उन्हीं ही द्विगुणित कोशिकाओं से आगे द्विगुणित भ्रूण का निर्माण होता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम अनावर्ती असंग जनन और पुनरावर्ती असंग जनन को कंप्लीट रूप से पढ़ चुके हैं। असंग जनन के ये दो भाग पुष्पीय पादपों में पंचानन माहेश्वरी के द्वारा वर्गीकृत किए गए थे जो हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके तीसरे अन्य प्रकार का अध्ययन करते हैं, वो है अपना अपस्थानिक भ्रूणता, एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। अपस्थानिक भ्रूणता किसे कहते हैं? प्रकार अपस्थानिक भ्रूणता। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। तो देखो अपस्थानिक भ्रूणता हमने पहले फर्स्ट में पढ़ चुका है कि जो बीजाणुरहित असंग जनन था उसे हम अपस्थानिक भ्रूणता के नाम से उसका अध्ययन किया। अर्थात ये कह सकते हैं
कि बीजाणुजनित ऐसन जनन को हम अपस्थानिक भ्रूणता भी कहते हैं। तो अपस्थानिक भ्रूणता का अर्थ है कि यह भ्रूण जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश से बाहर स्थित बीजांड की किसी द्विगुणित कोशिका से होता है, उसे हम स्टूडेंट अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। एक बार हम पुनः इसको रिपीट करते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता भ्रूण जनन की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश से बाहर स्थित किसी बीजांड की द्विगुणित कोशिका से होता है, इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है, तो एग्जांपल के रूप में हम स्टूडेंट पढ़ सकते हैं नीम और आम। इसके बाद में हम लास्ट ऐसन जनन के प्रकार का अध्ययन करते हैं और नंबर 4 पे आता है अपना कायिक ऐसन जनन, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट वेजिटेटिव एपोप्टोसिस। देखिए, कायिक ऐसन जनन में होता क्या है कि इसमें पुष्पों के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएं या कायिक प्रवर्ध का निर्माण होता है। और ये कायिक प्रवर्ध उस पादप पर रहते हुए ही अंकुरित होते हैं। और ये कायिक ऐसन जनन हमको देखने को मिलता है स्टूडेंट प्याज के अंदर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कायिक ऐसन जनन क्या है। तो इस प्रकार के ऐसन जनन में जो पुष्पों के स्थान पर पौधों में पत्र प्रकलिका या कायिक प्रवर्ध का निर्माण होता है और ये प्रवर्ध उस पादप पर रहते हुए अंकुरित होते हैं। जैसे स्टूडेंट प्याज के अंदर हम कायिक ऐसन जनन को देख सकते हैं। लेकिन अब अपना टॉपिक आता है कि ऐसन जनन का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। ऐसन जनन का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसन जनन और ऐसन जनन के प्रकारों का अध्ययन करने के बाद आपको समझ में आया होगा कि हेंस बिकलर ने जब ऐसन जनन को परिभाषित किया था तो उन्होंने बताया कि इसमें लैंगिक जनन का एक ऐसी विधि द्वारा प्रतिस्थापन होता है जिसमें अर्धसूत्रण और निषेचन नहीं होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट कि ऐसन जनन में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन नहीं होने के कारण हम इसका पहला महत्व जान सकते हैं कि ऐसन जनन से हम क्लोन तैयार कर सकते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट महत्व है। नंबर सेकंड महत्व में क्लोनीय संततियां भी बनाई जा सकती हैं। नंबर थर्ड, जो फसली पादप होते हैं, फसली पादपों में लाभदायक लक्षणों का लंबे समय तक संरक्षण किया जा सकता है। तो देखिए स्टूडेंट, यहां हम ऐसन जनन के महत्व को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि सबसे पहले क्लोन तैयार कर सकते हैं या फिर हम इससे क्लोनीय संततियां भी बना सकते हैं। और जो फसली पादप होते हैं उनमें लाभदायक लक्षणों का लंबे समय तक संरक्षण किया जा सकता है। यहाँ हम चौथा महत्व भी जान सकते हैं
कि जो संकर बीज होते हैं, संकर बीजों का उत्पादन भी किया जा सकता है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस पढ़ने के बाद में स्टूडेंट हमने जो स्पेशल रिप्रोडक्शन के जो मेथड थे उनमें फर्स्ट मेथड को कंप्लीट रूप से पढ़ लिया है और उस मेथड का नाम है असंग जनन। लेकिन हम यहाँ जो स्पेशल मेथड हमने आपको फर्स्ट में 4 बताए, उनमें से पहले मेथड को कंप्लीट पढ़ने के बाद में अब हम दूसरे मेथड पर विचार करते हैं और अपने दूसरे मेथड का नाम है स्टूडेंट अनिषेक विस्तार।